कांग्रेस को अध्यक्ष कब मिलेगा? G23 को लेकर पार्टी क्या रुख अपनाएगी? 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? इन सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के तेवरों ने बता दिया कि कांग्रेस को कमजोर आंकने की भूल विपक्षी दल ना करें। कांग्रेस पूरी मजबूती से हर सवाल का जवाब देगी। तो CWC की बैठक में हुए क्या फैसले, देखिए ये रिपोर्ट। मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूं और फुल टाइम अध्यक्ष की तरह काम करती हूं। कोई सवाल करना है तो मुझसे सीधा करें, मीडिया का सहारा न लें। ये सख्त संदेश G23 को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संगठन चुनावों का शेड्यूल तैयार है, इसकी सभी को जानकारी दे दी जाएगी। पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी हितों को सबसे ऊपर रखना होगा। इससे भी ज्यादा जरूरत खुद पर काबू रखने और अनुशासन की है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अगले साल अक्टूबर तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। इसे कांग्रेस शासित किसी राज्य में किया जा सकता है। संभावना है कि छत्तीसगढ़ या राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। CWC और दूसरी बॉडीज के चुनाव की तारीख की घोषणा पार्टी के अधिवेशन के बाद की जाएगी। बैठक में राजस्थान के CM अशोक गहलोत की ओर से राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका सभी ने समर्थन भी किया। राहुल गांधी ने भी इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, हालांकि ये उन पर निर्भर करता है कि वे क्या निर्णय लेते हैं। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के अंदर उठने वाले हर सवाल का जवाब दिया, साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि आर्थिक सुधार के नाम पर मोदी सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में लगी हुई है। मोदी सरकार का एक ही एजेंडा है, सब कुछ बेच दो। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी सोनिया गांधी ने केंद्र और राज्य की BJP सरकार को निशाने पर लिया। सोनिया गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो BJP की सोची समझी रणनीति थी। ये BJP की मनोदशा को दिखाती है कि वो किसान आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं। BJP किसानों के आंदोलन को अपनी ताकत से दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान BJP से डरेगा नहीं। कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति को लेकर भी सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि घाटी में जो हालात हैं उसके लिए केंद्र की नीति जिम्मेदार है। मोदी सरकार की विदेश नीति को भी सोनिया गांधी ने पूरी तरह से असफल करार देते हुए कहा कि सरकार की विदेश नीति वोटों को बटोरने की नीति में बदल चुकी है। देश के बॉर्डर पर स्थिति खराब कर सरकार राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ये मोदी सरकार की एक नीति बन चुकी है। सरकार की इसी नीति के चलते आज हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर भी मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। साथ ही पार्टी नेताओं को नसीहत भी दी कि यदि हम एकजुट रहते हैं तो पार्टी फिर से मजबूत होकर खड़ी हो जाएगी। DB लाइव की रिपोर्ट।